प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं शनिवार को वीडियो दिया था। मैं आज की कड़ी में शिवाजी के बाद जो उसके उत्तराधिकार हुए, संभाजी, राजाराम, ताराबाई और साहू के बारे में, इस चारों के बारे में आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और जो ज़रूरत होगा उसे कॉपी में भी नोट करेंगे, जो परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है। तो मैं आज की कड़ी को शुरुआत करने करता हूं। ध्यान दीजिए, शिवाजी शिवाजी की मृत्यु ज्वर रोग से हो गई, टाइफाइड से, 13 अप्रैल 1680 को। अब यह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक बात था। तो शिवाजी की 3 पत्नियां, ऐसे इतिहास में शिवाजी की 8 पत्नियां हैं, लेकिन यह 3 पत्नियां का नाम सर्वविदित है। इस शिवाजी की जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम है साई बाई नीलांबकर। क्या नाम है? शिवाजी की बड़ी पत्नी जो है साई बाई नीलांबकर है। और इससे क्या शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी का जन्म हुआ। और ये संभाजी 1680 से 1689 तक शासन किए। ठीक है। ये संभाबाई की जो पत्नी है उसका नाम है यशुबाई। और यशुबाई से किसका जन्म हुआ? साहू का। और साहू अंतिम छत्रपति माना जाता है मराठा इतिहास में। और वो 1708 से 1749 शासन किए। अब आइए, शिवाजी की जो सबसे प्रिय पत्नी है, जो शिवाजी की काफी नजदीक रहती थी, उसका नाम है सोराबाई। और सोराबाई से जन्म हुआ राजा राम का। किसका जन्म हुआ? राजा राम। और 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम शासन करते हैं। और राजा राम 2 शादी किए थे। पहली शादी ताराबाई से हुआ था, जो मराठा इतिहास में प्रसिद्ध योद्धा मानी जाती है। और ताराबाई के जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, यह अल्पायु के थे, इसलिए 1700 से 1707 तक संभाजी की संरक्षिका के रूप में ताराबाई शासन की। दूसरी पत्नी है रजस बाई। ठीक है। तो यह रजस बाई से जो जन्म हुआ उसका नाम है संभाजी द्वितीय। और संभाजी द्वितीय जो है 1707 से 1749 शासन की। शिवाजी द्वितीय का कोई लड़का नहीं था, इसलिए राजा राम द्वितीय जो है 1749 से 1777 तक शासन किए। और शिवाजी की जो तीसरी पत्नी है उसका नाम है पुतली बाई, जो शिवाजी के मरने के जो वक्त सती हो गए, शिवाजी के साथ ही सती हो गए, चिता में कूद कर आत्मदाह कर ली पुतली बाई। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, शिवाजी के मरने के बाद इसकी 3 पत्नियां हैं। प्रथम पत्नी जो है साई बाई नीलांबकर है, जो बड़ी पत्नी है, उससे शिवाजी के बड़े लड़के संभाजी का जन्म हो रहा है। और शिवाजी के मरने के बाद संभाजी गद्दी पर बैठे हैं। अब संभाजी जो शादी की यशुबाई से, और यशुबाई से साहू का जन्म हुआ। और मराठा के इतिहास में अंतिम छत्रपति साहू माने जाते हैं 1707 से 1748 तक। शिवाजी की जो सबसे नजदीक पत्नी है सोराबाई, जिसे शिवाजी बहुत प्यार करते थे, सोराबाई, उससे राजा राम का जन्म होता है। और राजा राम 2 शादी किए थे, एक ताराबाई से और एक रजसबाई से। और उस समय यह जो है राजा राम के जो पुत्र हैं, जो ताराबाई से जन्म हुए थे, शिवाजी द्वितीय अल्पायु के हैं, इसलिए ताराबाई जो है 1707 तक वो शासन की। 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई शासन की, जो मराठा इतिहास में एक प्रसिद्ध योद्धा मानी जाती है। दूसरी शादी जो है राजाराम राजसबाई से किए थे, जिसे संभाजी द्वितीय का जन्म हुआ। और राजसबाई से संभाजी द्वितीय 1707 से 49 तक किए। शिवाजी द्वितीय को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा राम गद्दी पर बैठे 1749 से 1777 तक। और उसके बाद पुतली बाई शिवाजी के साथ ही सती हो गई। तो मैं आज पूरा डिस्क्रिप्शन से इसको पूरा बताया। आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा कॉपी में,
और इसे समझने में बिल्कुल आपको आसान होगी डायग्राम से, है ना। अब आइए, अब है संभाजी, शिवाजी के बड़े लड़के संभाजी, 1680 से 1689। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, शिवाजी की प्रिय पत्नी थी सोराबाई और शासन में उसी का चलता था, शिवाजी उसी के बात को मानते थे। तो सोराबाई के कहने पर 10 वर्ष के मात्र थे राजा राम, शिवाजी उसको अपना उत्तराधिकार मान लिए। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1680 को राजा राम उत्तराधिकार घोषित हुआ और उस समय जो शिवाजी के बड़े लड़के थे वो पन्हाला की कैद में बंद थे। संभाजी को बड़ा गुस्सा आया कि मैं उत्तराधिकार तो मैं हूं, बड़ा लड़का मैं हूं। तो उन्होंने क्या किया कि पन्हाला कैद में जो सेनापति थे हमीर राव मोहिते, क्या नाम था, हमीर राव मोहिते को अपनी ओर मिला लिए और कैद से भाग गए, जेल से, पन्हाला जेल से भाग गए, हमीर राव मोहिते सेनापति को मिला लिए। और इसके बाद जो है 20 जुलाई 1680 को संभाजी जो है यहां आए और वो गद्दी को संभाले, रायगढ़ की गद्दी को संभाले। और यह जो उनकी सोराबाई थी और राजा राम को कैद कर लिए। 20 जुलाई 1680 को संभाजी गद्दी संभाले। जब संभाजी गद्दी संभाले तो संभाजी का जो चरित्र है वो भोग विलास में लिप्त है, वो चरित्रवान लोग नहीं थे, शासन करने की उसके पास क्षमता नहीं थी। तो उमा जी केशव जी उसके गुरु थे। उमा जी और केशव जी संभाजी के गुरु हुआ करते थे और संभाजी ने अपना पेशवा नीलो पंत को बनाया। किसको बनाया, नोट करती जाइएगा, नीलो पंत को अपना पेशवा बनाया संभाजी। और संभाजी के जो सलाहकार थे, जो संभाजी उसको बहुत मानते थे, हमेशा उसके हर वक्त पर सलाह में रहते थे, और वो कन्नौज के कवि थे, है ना, कवि कलश। और इसका पद जो है पेशवा से भी ऊपर था शासन में, संभाजी के काफी करीब थे कवि कलश। ये कन्नौज के पंडित हुआ करते थे कवि कलश। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि संभाजी जो है शिवाजी के द्वारा जो अष्टप्रधान था उसको समाप्त कर दी। ये कई बार पीसीएस और कई एग्जाम में आया है कि अष्टप्रधान को समाप्त कौन कर दिया, तो संभाजी अष्टप्रधान का विघटन कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1681 में औरंगजेब का पुत्र अकबर, यह विद्रोही था जो औरंगजेब से विद्रोह कर दिया, यह संभाजी के यहाँ आया और बोला कि मुझे शरण में ले लो। और 6 वर्ष तक यह अकबर जो है, अकबर द्वितीय जो है वो संभाजी इसको शरण दे दिए। इसको दे दिए, अकबर द्वितीय को दे दिए। ये शिवाजी की भूल मानी जा सकती है। अब क्या हुआ कि 1686 को गोलकुंडा जीतने के बाद, इसको जीतने के बाद कौन जीता गोलकुंडा, औरंगजेब। और 1687 को वह बीजापुर जीतने के बाद जो है औरंगजेब, अब इसका ध्यान गया 1688 में अपने विद्रोही पुत्र की तरफ, और शरण कौन दे रखा है, संभाजी दे रखे हैं। इसलिए संभाजी पर आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है और वह अपना जो सेनापति औरंगजेब है उसको भेजता है मुकब्बर खां को। किसको भेजता है, मुकब्बर खां को भेजता है। और मुकब्बर खां जो है संभाजी और कवि कलश को हरा देते हैं और युद्ध होती है, सब हार जाते हैं। इसके बाद संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, संभाजी को। और संभाजी को भरी दरबार में लाया जाता है। बोलता है औरंगजेब, चूंकि कट्टर वो मुस्लिम था, वो बोलता है कि तुमको इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा। संभाजी बोलता है मैं कदापि मर जाऊंगा, इस्लाम धर्म को कभी कबूल नहीं करूंगा। और उस समय संभाजी बहुत ज्यादा उम्र के तो थे ही नहीं, तो संभाजी का जो लालन पालन है वो किसकी देख रेख में, औरंगजेब के दरबार में रहा। तो औरंगजेब की जो बेटी थी जीनत उल निसा, वो संभाजी का देख रेख करती थी। उससे काफी लगाव भी हो गया था जीनत उल निसा का संभाजी से। तो औरंगजेब यह आदेश देता है कि संभाजी और कवि कलश जो पकड़ाए हैं इसकी निर्मम हत्या कर दी जाए।
तो संभाजी और कवि कलश को बोरा में पकड़कर उसके शव को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इतनी निर्मम हत्या इतिहास में किसी व्यक्ति का नहीं हुआ, और वो हत्या हुआ फ्रेंड्स 11 मार्च 1689 को। तो किसकी निर्मम हत्या औरंगजेब करवा दिया? संभाजी का और कवि कलश का, क्योंकि वह मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया। नहीं, इस पर उसकी बेटी जन्नतुन्निसा भी बहुत विरोध किया औरंगजेब का कि आप ऐसे निर्मम हत्या किसी की नहीं करनी चाहिए, उसका विरोध भी किए जन्नतुन्निसा औरंगजेब का। तो संभाजी का जो है इतना ही इसका बनता है कहानी, जो आपको मैंने बताया विस्तार पूर्वक। अब आइए, अब क्या हुआ कि 1689 में यशुबाई के जो पुत्र हैं शाहू मुगल के कैद में बंद है, इसलिए 1689 में अब राजा राम गद्दी पर बैठे हैं। राजा राम गद्दी पर बैठते हैं, और राजा राम चूंकि अगर शाहू रहता तो उत्तराधिकार तो शाहू ही बनता, लेकिन राजा राम शाहू चूंकि कैद में है इसलिए राजा राम गद्दी पर बैठे। और वो उस समय 19 वर्ष का युवा लोग थे राजा राम, लेकिन यह व्यक्ति संभाजी से कहीं ज्यादा अच्छे थे, चरित्रवान थे, साहसी थे, शासन करने की इसके पास क्षमता थी, कूटनीतिक थे, दूरदर्शी भी थे राजा राम। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कूटनीतिक से जो मराठा कैद में बंद थे बड़े बड़े सरदार प्रहलाद निरोजी को कैद से मुक्त कर दिया, जिससे इसकी शक्ति बढ़ गई, राजा राम की शक्ति बढ़ गई प्रहलाद जी निरोजी को। इसी बीच क्या हुआ कि औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार जो है आक्रमण करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं? राजा राम के शासन पर आक्रमण करते हैं। और मोर्चा कौन संभालती है? यशुबाई, जो किसकी पत्नी है? संभाजी की। बहुत वीरता से लड़ती है और राजा राम को विशालगढ़ भेज देती है, और प्रहलाद जी निरोजी और शंकर पिछले साथ भी देते हैं। अब जो है मराठा का पलड़ा भारी है, जुल्फिकार हार रहे हैं, लेकिन एक बीच में एक ऐसा लोग आते हैं जो विश्वासघात करते हैं, है ना, उसका नाम है सूर्यजी पिछले। तो सूर्यजी पिछले के विश्वासघात, जो मराठा की तरफ से सेना थे, सूर्यजी पिछले ने विश्वासघात किया, और यही कारण है कि 11 नवंबर 1689 को जो है राजा राम हार जाते हैं, यशुबाई हार जाती है। 11 नवंबर 1689 को यशुबाई हार जाते हैं। राजा राम अपनी जान बचाकर जिंजी भाग जाता है, दक्षिण भारत जिंजी भाग जाता है, और जुल्फिकार भी पीछा करते करते जिंजी भागते हैं। और जिंजी के बाद जो है राजा राम सतारा चले जाते हैं, और सतारा को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। और इसी सतारा में जो है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजा राम एक नया पद का सृजन किए थे, उसका नाम है प्रतिनिधि। यह भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। राजा राम कई जो है कौन सा पद सृजित किए? प्रतिनिधि। कहाँ मरे? सतारा में मरे। और कितनी ईस्वी में मरे? 1700 ईस्वी में मरे। तो राजा राम की कहानी इतनी बनती है। इसके बाद आइए ताराबाई। तो इतिहास में, मराठा इतिहास में ताराबाई एक कुशल योद्धा मानी जाती है। इसके जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, वो मात्र 4 वर्ष के थे, जो अल्पायु थे, इसलिए सरिचिका ताराबाई थी। तो ताराबाई ने मुगल से सतारा, रायगढ़ और सीगढ़, ये सभी किला को जीत लिया। ताराबाई कौन कौन किला जीत लिया? सतारा, रायगढ़ और सीगढ़ किला को जीत लिया। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने शाहू को रिहा कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। अब शासन के लिए, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। इसलिए शाहू और ताराबाई के बीच, किसके के बीच? शाहू और ताराबाई के बीच 12 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है यह, 12 अक्टूबर 1707 को खेरा का युद्ध हुआ। और शाहू को कई मराठा सरदार का साथ मिला। उसमें सबसे प्रमुख लोग थे विश्वनाथ राव। कौन थे? जो शाहू का साथ दिए, जो कोंकण के ब्राह्मण थे, काफी चतुर व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, कर्मठ लोग थे। तो विश्वनाथ राव ने शाहू का साथ दिया, और शाहू के मदद से ही खेरा के युद्ध में ताराबाई परास्त हुई, और फिर शाहू को जो है गद्दी आसीन
रायगढ़ की गद्दी पर आसीन हुए साहू। किसकी कृपा से? विश्वनाथ राव की कृपा। तो 1708 में साहू गद्दी पर बैठते हैं रायगढ़ में, इसका राज्याभिषेक होता है। ये अंतिम छत्रपति हैं और विश्वनाथ राव को 1708 में ही अपना सेन करते बनाते हैं। सेन करते का मतलब होता है सेना का व्यवस्थापक। संपूर्ण सेना कैसे क्या होगा, इस सेन करते पर विश्वनाथ राव को आसीन करते हैं साहू। बाद में 13 में वो पेशवा भी बनाए जाते हैं विश्वनाथ राव। 1713 में पेशवा भी बनते हैं विश्वनाथ राव। इसके बाद क्या होता है कि गद्दी के लिए संघर्ष होता है। तो 17 में कौन बैठे हैं? साहू बैठे हैं। अब जो संभाजी है, संभाजी द्वितीय, जो रजस्वाई का पुत्र है, जो 1707 में गद्दी पर बैठा, 49 तक शासन किया। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि संभाजी और साहू के बीच एक संधि होती है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है 1731 में। उसका नाम है बरना की संधि। कौन संधि? तो बरना की संधि। तो बरना की संधि के द्वारा यह तय होता है कि साहू सतारा के राजा होंगे। कहां बैठेगा साहू? सतारा में। और संभाजी जो द्वितीय है उसकी राजधानी होगी कोल्हापुर। कहां होगी? कोल्हापुर होगी। तो यही होता है और 1748 तक साहू शासन करते हैं। इसके बाद आता है पेशवा का क्रम। तो विस्तार पूर्वक मैं पेशवा आगे बताने जा रहा हूं। विश्वनाथ राव से पेशवा शुरू होगी आपके नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने बिल्कुल वीडियो में बता दिया शिवाजी। इसके बाद मराठा का प्रशासन में वीडियो में दिया हूं। शिवाजी के मरने के बाद आज मैं बताया संभाजी, राजाराम, ताराबाई और साहू। तो निश्चित तौर पर इसमें कई फैक्ट भी हैं जो आपके लिए उपयोगी भी होंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ मैं आज बताया, उसको नोट भी कर लीजिएगा, जो परीक्षा के लिए काफी ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। परीक्षा में कई बार आ भी चुके हैं। तो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और निरंतर मैं दे रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का लाभ लीजिए और बहुत लोगों को इसका लाभ भी दिलवाइए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं।